17 मई सन 2022 से मंगल कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो मित्रों, ये धनु राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। मंगल को अगर हम देखें तो मंगल हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना गया है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल को हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, जो खून की नलियां हैं, जिसमें खून रहता है भरा हुआ, उसको मंगल का दर्जा दिया गया है। खुशियों का कारक मंगल है। घर में अगर कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो उसका कारक भी मंगल है। और रिश्तों में भाई और भाभी का कारक मंगल है। तो मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर, जो कि शनि के संग युति बना रहे थे, अंगारक युति, लड़ाई झगड़े वाली युति, शनि और मंगल की युति विस्फोटक युति मानी गई है। झगड़ों को, आवेश को, द्वेष को रिप्रेजेंट करती है। तो ये युति 17 मई सन 2022 को सुबह 9:52 पर धनु राशि वालों के तीसरे घर से हटके और चतुर्थ हाउस में प्लेस रहेगी। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल वो डॉक्टर है जो हमारे शरीर में ऑपरेशन को करके, यानी शरीर को चीर फाड़ करके उसमें से बीमारियों को निकाल के, उसमें दुविधा और परेशानियों को हटा के और इलाज करता है। तो ये भी मंगल की क्वालिटी है। मंगल वैद्य है। मंगल रसायन का कारक है। मंगल कंप्यूटर का, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स हैं, उनका कारक है। तो ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है, ये 17 मई सन 2022 को हो जाएगा और ये 27 जून सन 2022 तक रहेगा। यानी 40 दिन का ये पीरियड धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। क्योंकि धनु राशि वालों के अगर हम देखें तो इस समय केंद्र राजयोग लगे हुए हैं। अब केंद्र राजयोग बृहस्पति ने बनाया हुआ है। बृहस्पति ने हंस महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। 5 राजयोग का शास्त्रों में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। उसमें से बृहस्पति का हंस महापुरुष केंद्र राजयोग में सबसे ज्यादा जो है शुभता बताई गई है। तो बृहस्पति और मंगल अब एक हो रहे हैं, यानी बृहस्पति के युति मंगल देव बनाएंगे और उसके संग संग शुक्रदेव भी वहां विराजमान है। अभी शुक्रदेव जो है धनु राशि वालों के मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि मालव्य योग बना के चल रहे हैं। तो मंगल, बृहस्पति और शुक्र की युति 4th हाउस में रहेगी। तो ये 4th हाउस में युति उनके एक महाराजयोग लगाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस करते हैं, या आप कोई एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस करते हैं, या कोई आप सरकारी हायर जॉब कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए शुभ है। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि धनु राशि वालों के शनि की 7.5 29 अप्रैल सन 2022 से उतर चुकी है। तो उनके जो है शादी के प्रस्ताव अब आएंगे। 4th हाउस में मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति उनके जीवन में महाराजयोग लगाएगी। तो मैंने आपको बताया, ये मंगल और जो है बृहस्पति की युति को आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करना है कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आप अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए। देखिए, मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारा जो है काम हमारा अभी नहीं बन रहा है, या क्या कहते हैं, हम कोई काम करने जा रहे हैं तो जो है आप तो जो है ये काम कब तक बनेगा। तो देखिए, कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन देता है तो उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रयास तेज करने पड़ेंगे, कर्मों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आपने वीडियो देखी और आप घर में ही बैठ गए, आपने वो वर्कआउट ही नहीं किया, तो काम देखिए कैसे बनेगा। हमारा जो शरीर है वह कर्म प्रधान है।
शनि कहता है तू कर्म कर, बृहस्पति कहता है तू धर्म कर। मंगल कर्मों को फास्ट गति देता है। अब ये 4th हाउस में जो मंगल है ये मीन राशि में रहेंगे, तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है, जल तत्व को प्रेजेंट करती है। तो ये मंगल जब प्लेस होंगे, देखिए मंगल और शनि की जो अंगारक युति थी ये तो टूट जाएगी 17 मई से। अब ये 4th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, हमारी सृष्टि में भी बदलाव होंगे। जैसे मानसून की आने की जो प्रबलता है वह बढ़ेगी, पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है वह बढ़ेगा, बारिश होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। 4th हाउस में मंगल और बृहस्पति की युति रहेगी, संग में शुक्रदेव भी रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हमें कहीं से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इसकी प्राप्ति करवाएंगे। कोई ऐसा आपके जीवन में युतियां बनेंगी, जब काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं कि कोई हम फ्लैट ले लें या कोई हम ज़मीन की रजिस्ट्री करा लें, या कोई काफ़ी समय से ज़मीन पड़ी हुई है आपकी और आप उस पर भवन निर्माण करवाना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी काफ़ी समय से कोई प्लॉट पड़ा हुआ है उसे रीसेल करना चाहते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। जो बिल्डर्स हैं, जो धनु राशि वाले बिल्डर्स हैं, वो हाथ पे हाथ रख के काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गए, बृहस्पति भी नीच रहे इन पिछले सालों में 2 सालों में, और शनि भी जो है मकर राशि में रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वह जो भूमि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, जो भूमि से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में मद्दा रहा है कार्य क्षेत्र में। तो अब ये मद्दा दूर होगा और ये मंगल देव बृहस्पति के संग और शुक्र के संग युति बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये कार्यों में तेजी करेंगे, आपके व्यापार में तेजी लाएंगे। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो सरकारी जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप धनु राशि की हैं, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ये मंगल हर तरीके से शुभ है। बस इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ जो है नेगेटिविटी भी होती है। तो नेगेटिविटी में क्या करना है कि मन को कंट्रोल करना है। कोई काम बन गया या कोई उपलब्धि जो है आपके जीवन में आ गई तो आवेश में आके किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल के संग संग, मंगल का तो 4थे भाव में गोचर हो रहा है, इसके बाद धनु राशि वालों के 6th हाउस में बुध का भी प्लेसमेंट है वक्र चाल से वृषभ राशि में। तो आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना है। अगर आपके जीवन में कोई तरक्की आई है तो घमंड ना करें, घमंड से बचें। कोई अगर उपलब्धि आई है तो अपने बड़ों का आदर करें और जो है छोटों को प्यार करें। तो ये मंगल का राशि परिवर्तन जो 40 दिन के अंदर आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त करेगा। और धनु राशि वालों ने जो जीवन में अब जितनी परेशानियां झेली हैं, जितनी कठिनाइयां झेली हैं, वह सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति भी अपनी शिशु अवस्था से निकलकर और किशोरावस्था में पहुंच गए। तो बृहस्पति भी डिग्रियां बदल रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है शिशु अवस्था, दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो तीसरी अवस्था होती है वो युवा अवस्था होती है, और चौथी अवस्था को वृद्ध अवस्था माना गया है। तो अब शिशु अवस्था से निकल के बृहस्पति अब डिग्रियों को अपनी आगे बढ़ाएंगे, यानी शिशु अवस्था से निकलकर अब बृहस्पति किशोरावस्था में आएंगे। तो ये मंगल और बृहस्पति की युति आपके जीवन में शुभता लाने वाली है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, विवाह शादी अगर आप करना चाहते हैं और आप धनु राशि के हैं तो आपको विवाह शादी होने के पूर्ण योग बन रहे हैं, और विवाह शादी में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं से आपको जो है शुभ समाचार मिलेगा। अब इसमें क्या है कि एक घर आगे राहु देव है और एक घर पीछे शनि देव है, बीच में मंगल शुक्र और बृहस्पति की युति हो रखी है। तो बस भ्रम जाल से बचें। आप अगर धनु राशि के हैं तो कोई भी जो है काम करें, कोई व्यापार करें या कोई आप किसी भी तरीके का कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जो है यार और अपने जो दोस्त हैं उनसे आप जो है बहुत ही वाणी को जो है संयमता से। तो ये जो युति है आपके लिए शुभ साबित होगी और खुशियां आपके जीवन में
पूर्ण रूप से आएंगी, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में मांगलिक कार्य और खुशियों का कारक है। तो मित्रों, ये था धनु राशि में 17 मई सन 2022 से 27 जून सन 2022 को ये 40 दिन का पीरियड धनु राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम साबित होगा। तो आप अब अपनी खुशियों को कैश कर लीजिए और प्रयासों को तेज कर दीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, तो निश्चित ही आपको इन 40 दिनों में बहुत बड़ी जो है सफलता मिलने जा रही है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, छोटों को प्यार दो और बड़ों का आदर करो। प्यार भरा नमस्कार और आपको शुभ आशीर्वाद।